कृष्ण की वाणी। बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे। एक चीज है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक कमी है। और वो कमी पता है क्या है? कि तुम हद से ज्यादा अधिक सत्य बोल देते हो। देखो, सत्य बोलो, मैं तो सत्य के हमेशा साथ हूँ। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, अधिक सत्य बोलोगे ना तो इस दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं ना, वो नहीं सुनना चाहते। वो जो तुम कहना चाहते हो, तो वो मत करो। मत करो वो चीजें जो सामने वाले के लिए परेशानी हो। और दूसरी बात ये भी है मेरे बच्चे, सत्य कहने का भी एक समय होता है। जिस समय पर तुम सत्य कहते हो ना, तुम समय नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, बस अपना सत्य सबके सामने रख देते हो, तो वो भी गलत है ना। सत्य को रखने का भी एक समय होता है। तो तुम्हें ये चीजें सुधारनी होगी। तुम्हारे अंदर एक कमी है, इसे सुधारना होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि अब ना तुम्हारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और तुम जो भी है ना बोल देते हो, क्योंकि तुम साफ दिल के हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना। तो समझो इस बात को और ये कमी को थोड़ा दूर करो। समय को देखो, उसके हिसाब से बोलना। सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से भी देखना। तो ये चीजें देखो और अपने में बदलाव करो। और सुनो, मुझे पता है एक वक्त तुम्हारा बहुत कमजोर था, लेकिन आज का वक्त तुम्हारा बहुत मजबूत बन चुका है। बढ़ते दिनों के साथ ना तुम बहुत ताकतवर और बुद्धिमान बनते जा रहे हो, साथ ही साथ समझदार। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी होने लगी है, तुम्हारी संगति बहुत अच्छी होने लगी है। और ये सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी संगत बदली। मेरे कहने पर तुमने अपनी संगत को बदला और अपने जीवन में थोड़ा सा तुम बदलाव ला रहे हो। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी भी था। तुम्हारी जिंदगी में ना सकारात्मकता की बहुत कमी थी, तुम नकारात्मक बहुत हो गए थे। अब धीरे धीरे तुम सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हो और इस चीज की मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे, बहुत खुशी है। और सुनो, देखो, किसी से बहस करने से बेहतर है कि वहां से हट जाओ, क्योंकि जितना तुम कम बोलोगे वो सही रहेगा। बात हो तो कम करो। और तुम्हें लगे कि ज्यादा बहस हो रही है, ज्यादा बात हो रही है, तो या तो बातों को कम कर दो या फिर बात को ही बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि बातों में ना मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपशब्द कहे जाएंगे। और अपशब्द ना सुकून देते हैं, ना शांति देते हैं मेरे बच्चे, ना तुम्हारे लिए और ना सामने वाले के लिए। क्योंकि जैसा तुम अपशब्दों को सुनकर सुकून में नहीं रहोगे ना, वैसे ही सामने वाला भी अपने लिए अगर ऐसे शब्द सुनेगा ना, तो वो भी सुकून में नहीं रहेगा। तो अपशब्द होते जाएंगे, लड़ाई बढ़ती जाएगी और तुम भी परेशान, वो भी परेशान। इससे अच्छा है कि वहां से हट जाओ, दूरी बना लो। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम इतना लंबे सफर पर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाते हो? यात्रा क्यों बना लेते हो इतनी लंबी? ऐसा मत किया करो। देखो, अगर तुम्हें कहीं छुट्टियों पर जाना है तो रुक रुक कर जाओ ना। जरूरी तो नहीं ना कि एक ही बार में तुम्हें 3-4 जगह जाना है। 2 जगह चले जाओ। अपने सहूलियत को देखो, अपने आराम को देखो। क्योंकि तुम वहां पर घूमने जा रहे हो, आराम करने जा रहे हो, थकने तो नहीं जा रहे ना। तो वहां जाकर ऐसा कुछ करो कि तुम्हें आराम करना हो। इतनी लंबी यात्रा एक ही बार में, ये तो बहुत गलत है ना मेरे बच्चे। इससे समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी और तुम्हारे शरीर की भी बर्बादी है। तो इतनी लंबी यात्रा मत बनाओ। अगर कभी कहीं जाने का मन भी है ना, तो अपनी यात्रा को लंबी तोड़ तोड़ कर बनाओ। कभी आज चले गए, कभी कुछ दिन बाद चले गए, कभी कुछ महीने बाद चले गए। ऐसे करते करते तुम जा सकते हो और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो अपनी यात्रा को ना इस तरह बनाओ कि तुम आराम से जा सको। और जाने से पहले ना जो भी सामान की तुम्हें आवश्यकता है उसे लिख लो। एक बार सब कुछ लिख लो और जो भी जरूरतें तुम्हें लगती हैं तो उन्हें पहले से ही खरीद कर रख लो। तुम क्या करते हो, एक रात पहले भागते हो जाने की, और वो रात तुम ना खरीदने में लगा देते हो, परेशान हो जाते हो। जबकि उस रात तुम्हें सोना चाहिए, आराम से खाना खाकर सोना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना ऐसे में ना तुम्हें आराम की सख्त जरूरत होती है। लेकिन तुम क्या करते हो, सामान खोजने में वक्त लगाते हो, खरीदने में वक्त लगाते हो, बाजार में घूम रहे होते हो। तो ये गलत है ना। तो अपनी जब यात्रा बनाओ तो मैं नहीं चाहता कि उसमें तुम्हारे कोई विघ्न आए या कोई कमी आए। तो इससे पहले कि कुछ भी हो, तो पहले से ही जा करना अपना सारा सामान पहले से ही ले आया करो, लिख लिया करो जो भी है। और बाकी सब कुछ बंदोबस्त मैं करवा दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और हाँ, तुम ना बहुत आलस्य करते हो, बहुत ज्यादा आलस्य है तुम्हारे अंदर। इतना आलस मत करो। मुझे पता है कि ठंड है, लेकिन ठंड में काम तो करना होगा ना। अपने कामों से तुम मन तो नहीं चुरा सकते, अपना दिल नहीं चुरा सकते। काम तो तुम्हें करना होगा। काम नहीं करोगे तो जीवन यापन कैसे करोगे?
जिस जगह से, जिस मेहनत कर कर तुम्हें पैसे आते हैं ना महीने के, तो वो कैसे आएंगे, कैसे तुम्हारा घर चलेगा, कैसे जिम्मेदारी निभा पाओगे तुम। तो आलस्य को त्यागो और काम करो। और वैसे भी जब काम करोगे ना तो मन भी लगेगा और तुम्हारा शरीर भी चलेगा और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम बैठ जाते हो ना एक जगह पर तो ज़्यादा ठंड लगती है, और जब तुम काम करते रहते हो ना तो तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लगती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हारे मन में ना किसी के प्रति अच्छे विचार आने लगे हैं, तुम किसी को तोहफा देना चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सुनो, तुम्हारी तरफ से ना मैं उस इंसान के लिए कोई तोहफा भेजने वाला हूँ मेरे बच्चे। कोई एक ऐसा तोहफा जो उसे बहुत प्यारा लगेगा। और तुम तोहफा भेजना चाहते हो ना तो तुम मत भेजना, तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 1-1.5 महीना रुक जाओ, उसके बाद उस तक वो तोहफा पहुँच जाएगा। बल्कि तुम तक खबर आ जाएगी कि उस तक वो तोहफा पहुँच चुका है। तुम्हारे मन वाला तोहफा जो तुम भेजना चाहते हो ना, वो वाला तोहफा उस तक पहुँच चुका है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें कुछ अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं। समझ गए ना? और सुनो, अगर कोई चिल्ला कर, बोल कर तुम्हें परेशान करे और अपनी बातों को तुम पर थोपने की कोशिश करे ना, तो उस वक्त बस तुम शांत रहना। ना उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करना, ना कुछ ज़्यादा पढ़ना। क्योंकि कई लोगों को ना मेरे बच्चे तुम्हारी बातें, तुम्हारे शब्द समझ में नहीं आएंगे। कई लोगों को तुम्हारी खामोशी ही समझ में आएगी। जब तुम खामोश हो जाओगे ना तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि तुम क्या कहना चाहते थे। तो इस वक्त बस खामोश रहो। खामोशी बहुत ज़रूरी है, खामोश रहना। और सुनो, ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे कि तुम अलग अलग थालियाँ लगाओ मंदिर में, अलग अलग स्वरूपों के लिए अलग अलग भोग लगाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम एक बड़े थाल में, सुंदर से थाल में तुम एक ही भोग बनाकर रख सकते हो अलग अलग तरीके से, और सारे स्वरूपों को लगा सकते हो। सब एक ही तो है ना। तो इतना परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ना मेरे बच्चे, जो भी तुम भोग परोसते हो ना, सारे देवी देवता उसी में से खा लेते हैं और सभी उसी में आशीर्वाद रख देते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो तुम और तुम्हारा परिवार ना उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया करो। जो भी तुमने चढ़ाया होता है ना, उस प्रसाद को, उस आशीर्वाद को ग्रहण किया करो और अपने पूरे परिवार में ग्रहण करवाया करो। तुम्हें ना ऐसी गलत भावना है कि अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से प्रसाद भोग लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक ही थाल में कर सकती हो और सारे भगवान, सारे देवी देवता तुम्हारे परिवार को एक ही थाल में आशीर्वाद देकर जाते हैं, रोज़ देकर जाते हैं। और रोज़ ऐसा किया करो। रोज़ ना सारे भगवानों को एक ही थाल में भोग लगाया करो और जो भी प्रसाद होता है ना वो अपने पूरे परिवार में दिया करो। तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और सुनो, कोई विवाह है तुम्हारे घर में, कोई जश्न है जहाँ पर तुम्हें जाना है और वहाँ पर हाथ भी बटाना है, क्योंकि उनका कोई नहीं साथ देने वाला। तो मेरे बच्चे ऐसा ही करना, तुम जाना और वहाँ पर जितना बन सके ना उतना काम करना। मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे पता है एक वक्त में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन आज जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है ना, तो आज वो तुम्हें बहुत प्यार से काम के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि जिससे उनका काम हो सके। तो सुनो, जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया ना वैसा तुम मत करो। तुम उनके प्रति कोई भी गलत भावना, कोई नफरत मत रखो। वो उनके कर्म थे जो उन्होंने किया। एक ना एक दिन उन्हें पछतावा ज़रूर होगा तुम्हारी अच्छाई से, क्योंकि एक अच्छाई ही बुरे चीज़ों को मार सकती है मेरे बच्चे। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन तुम अपनी तरफ से अच्छे काम करना, अच्छा करना और अच्छा उनका हाथ बटाना। जाना उनके पास में, जो भी काम कहे, जो भी तुम कर पाओ, जिस काम में तुम सक्षम हो उस काम को तुम अपनी तरफ से करना, जिससे कि ना तुम्हारी अच्छाई कभी नहीं भूली जाएगी। तुम देखना, तुम ऐसे काम करोगे ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तुमसे आगे से माफ़ी मांगेंगे। तुम देखना, अच्छाई की जीत होगी मेरे बच्चे, ज़रूर होगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।